पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म हुआ है, ये बात सच है मेरे बेटे का। सुनने में लग रहा है बहुत अजीब, लेकिन उस टाइम हमसे बीता था, हमें पता है हमें कैसा लगता था इसका बहुत। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज भेलपुरी। तो मैंने इस जो मुरमुरे होते हैं उनको फ्राई कर लिया था कढ़ाई में। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं, जैसे कि आलू है बॉयल, और टमाटर है, प्याज है, सबको मैंने बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया है। बच्चों की बहुत ज़्यादा जिद थी, राघव की स्पेशली, मम्मा भेलपुरी बना दीजिए, तो वो वही बनानी, जो भी सामान घर में अवेलेबल है उसी से। तो मैंने यहाँ पे चिप्स ले लिए थे थोड़े से, और मूंगफली के दाने, उनको मैंने भून लिया था और इनको यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन काफ़ी बढ़ गया है, यहाँ 10 तक हो गया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो भाई है ही, इतना नहीं पता था। और यहाँ देखिए राघव ने चुपचाप से उठा के खा लिया, मैं कुछ लेने गई थी। तो मैंने अब इसमें ऐड किया है चटनी हरे धनिया और हरी मिर्ची की है। हरी मिर्ची वैसे आप काट के भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली। ये रेसिपी मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी, आप सोचेंगे कि क्या ये शेयर करना, तो सब कोई जानता है। मैंने वो नमकीन डाल दी है। नमकीन आप इसमें कोई भी और ऐड कर सकते हैं, कई सारी नमकीन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है और ये हमारी तैयार है भेलपुरी। और आज वीडियो बहुत ख़ास है, आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिएगा। एक एक वर्ड इसमें मैं जो बताने जा रही हूँ, वो जो कहते हैं ना, सोचने में ये लगता है कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है, लेकिन मेरे घर में मेरे साथ में हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें नींबू भी ऐड कर दिया है, प्लेट लगा दी है, आप लोग भी आ जाइए। पापा की वजह से मैंने नींबू नहीं डाला था, पापा नींबू नहीं सूट करता है उनको। तो बस यहाँ पे ये प्लेट लग चुकी है। बताने जा रही हूँ जो यकीन कर पाना मुश्किल है, और यकीन कर भी सकते हो, विज्ञान तो मानने लगे इस बात को कि पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म हुआ है, ये बात सच है मेरे बेटे का, पुनर्जन्म भी हुआ है। पहले जन्म में कौन था, क्या था, कैसे था, आपको आज सब बताऊंगी। तो हाँ, बच्चा तो था, अभी भी ये नटखट। स्टार्ट करती हूँ। ये जो है बात है, जब ये 4 साल का था, लगभग 4, 3.5, पौने 4 ऐसी कुछ था, 4 से कम ही था, और होली के आसपास की ये बात है। तो पहली जो इसने शुरुआत की थी वो बताती हूँ। शुरुआत इसने कहाँ से की थी, तो ये नीचे बैठा था बाइक पे, अपने पापा की पे, ब्लैक कलर की पल्सर थी, उस पर बैठा था, उसमें चाबी लग रही थी। इसने क्या किया, वो चाबी से स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाबा ने इसको डांट दिया कि चल जाती, गिर जाता या कुछ भी। तो ये एक्टिव शुरू से ही रहा है बहुत ज़्यादा। 3.5 पौने 4 का बच्चा, ये बोलने बहुत जल्दी लगा था, चलने से पहले इसने बोलना सीखा था, सच बताऊँ इसका ये था। तो उसके बाबा ने डांटा, तो इसने सबसे पहले ये बोला कि आप मुझे ऐसे डांटते हो, मेरे बाबूजी तो मुझे नहीं डांटते। तो मैं सुन रही थी, क्योंकि मैं ऊपर किचन में खाना बना रही थी, तो मैंने एकदम, मतलब लगा मुझे अजीब सा, लेकिन मैंने सोचा ये पापा से कह रहा होगा ऐसे, तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर बोलता है कि हमारे बाबूजी कहते थे, बाइक पे बैठे बैठे हमारे बाबूजी कहते थे कि होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, 20 सड़क पे होली है, ऐसे बोलता था। तो फिर भी हम लोग कोई विशेष ध्यान नहीं, मैंने कहा बच्चा है, टीवी भी देखता है, कुछ करता रहता होगा। लेकिन उस दिन से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी अपनी, हर दिन इसने कुछ ना कुछ नई नई बातें बताई। फिर क्या हुआ कि फिर अगले दिन की ही बात है, अगले दिन मैं लेटी हुई थी इसी कमरे में, और ये यहाँ पे इसी बेड पे यहाँ पे खेला था, यहाँ खेला करता था, यहाँ से हाँ कूदता था, कुछ भी मतलब यही खेलता था। तो मैं लेटी थी, तो मुझसे बोलता है कि मैंने इसे कहा कि मेरा आजा बेटा मेरे पास लेट जा। तो मुझसे बोलता है कि मम्मा मैं अपनी चाची के पास सोता था, मेरी चाची मुझे बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा चाची? तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैंने कहा चाची भाई हमारे यहाँ तो भैया की शादी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चाची कहाँ है बेटा? तो बोले हाँ मेरी सुमित्रा चाची, इसने नाम भी बोला सुमित्रा। तब फिर मेरे दिमाग में लगा, मैंने कहा अब तो कुछ ना कुछ ज़रूर बात है। फिर मैंने इसे पूछा, मैंने कहाँ है तेरी चाची? कि मेरी चाची सुमित्रा चाची थी और मुझे बहुत प्यार करती थी, उन्हीं के पास तो सोता था। तो फिर मुझे एकदम अजीब लगा, मैंने मम्मी को बताया, मैंने इन्हें भी बताया, मैंने कि ऐसे ऐसे कर रहा था। तो मतलब इसने एकदम से सारी बातें नहीं बताई, धीरे धीरे एक एक करके, धीरे धीरे करके बहुत कुछ बताया इसने, बहुत कुछ बताया। तो वहाँ जाके फिर मुझे एकदम अजीब सा लगा, एक जो डर सा कहता है वो भी लग रहा था, और एक अजीब सा भी लग रहा था कि क्या ये बोल रहा है, क्या है ये चक्कर। तो बस दूसरी बात ये हुई, फिर इसने क्या किया, जैसे इसके खिलौने थे, जैसे वो होते ना हट वगैरह, बच्चों के हाउस वगैरह बनाने के जो घर होते हैं,
वो घर थे इसके पास। हाँ, पजल नहीं, खिलौने थे जो जैसे जोड़ जोड़ के घर बना देते हैं, वो थे इसके पास। तो वो यहाँ पे डाल के खेल रहा था। तो इसने एक घर बनाया था, इस तरह से एक घर झोंपड़ी टाइप बनाया था, ऐसे करके जो बनती है ना, उस तरह से इसने घर बनाया। और बोलता है कि मेरा घर ऐसा था मम्मा। इसने 2 घर बनाए, एक बिल्डिंग बनाई लंबी सी जैसे फ्लैट टाइप होते हैं वो, और एक इसने इस तरीके से घर बनाया। तब इसने बहुत कुछ बताया, बोला मम्मा ये मेरा घर ऐसा था, ऐसे तरह ऐसे उसकी छत पे ना ऐसे झोपड़ी बनी थी, ऐसे करके छत पे झोपड़ी बनी थी। और मेरे जो है बाहर गेट, बहुत बड़ा गेट था, वहाँ पे वाटर कूलर लग रहा था। ये इसने बताया था, वाटर कूलर का नाम नहीं लिया था, इसने बताया था वहाँ ठंडा पानी आता था, वहाँ ठंडा पानी था। और बहुत बड़ा घर था। मेरे घर पे वाइट कलर की ये घर बनाता था, उसी में ऐसे करके गाड़ी वाड़ी रख दिया करता था। तो बोले वाइट कलर की बड़ी सी गाड़ी थी, और मेरे यहाँ ब्लैक कलर की मेरी बाइक थी। इसने तब कुछ बताया बहुत कि ब्लैक कलर की बाइक थी। मैंने कहा, इसने कहा मथुरा। तब इसने बोला मथुरा में मेरा घर है। और ये जो बताया था, जो बिल्डिंग इसने बनाई थी, वो इसने बताई थी लखनऊ में। बोले मेरे 2 घर हैं, एक लखनऊ में और एक मथुरा में। लखनऊ में मेरा ऐसा घर था जो उसने झोपड़ी वाला, जो मतलब कोठी टाइप जो था, वो बताया था। और जो बिल्डिंग बताई थी इसे फ्लैट टाइप, वो लखनऊ में था, इसने ऐसे बताया। फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इनसे भी बताने लगी, फिर हम लोग पूछने भी लगे इससे कि क्या कैसे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना बना रही, तो मुझसे बोलता है मम्मा आप पे बहुत काम हो जाता होगा ना। मैंने कहा हाँ बेटा हो जाता है। तो बोले कि आप उसको बुला लो ना, हरी को। मैंने कहा हरी कौन? तो मैं बहुत शॉक्ड रह गई कि हरी को बुला लो ना। मैं हरी कौन? कि हरी नौकर हमारे घर का नौकर हरी, वो बहुत काम करता, बहुत लंबा है वो मम्मा, बहुत लंबा है। और वो सारे मेरी चाची के साथ हेल्प कराता है वो। और हम सब उसे हरी कहते थे, लेकिन मेरी चाची उसे भैया कहती थी, हरी भैया। इसने इतना कुछ बताया। तो मैंने कहा बेटा, तब फिर मैंने इनसे कहा, मैंने ऐसे ऐसे बात कर रहा हरी को, आप थक जाती होंगी, हरी आपके बहुत काम करा देगा, खाना भी बनवा देता है, वो बहुत सारे घर के भी काम करता है, झाड़ू पोछा भी करता था। नहीं, खाना चाची बनाती थी और झाड़ू पोछा बाकी काम हरी करता था, इसने ये बताया। बाहर के काम भी हरी करता था, और रोटी चाची बनाती थी, इसने ऐसे बताया मुझे। तो वो आपकी काफ़ी हेल्प कराएगा। तो इसने ये बात बताई तीसरी। अब फिर इसने क्या हुआ कि जैसे ये बाबा के साथ घूमने जाया करता था स्टेशन पे। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ ना बाबा इसको रोज़ शाम को ले जाया करते थे घुमाने। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जैसे वहाँ पे ऑफिस बने होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, एक जैसे छोटी रूम टाइप ऑफिस से होते हैं, वहाँ पे लॉक लग रहा था उस वाले ऑफिस में। अब इसने जाके, बाबा ने वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठते, वहाँ पे मतलब गाड़ी वगैरह कम आती थी, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बना हुआ था, तो वहाँ जाके बैठते थे और ये आराम से वहाँ खेलता रहता था। तो वहाँ जाके ये बाबा तो बैठे रहे, ये जाके उस वाले जो रूम सा था, छोटा सा ऑफिस टाइप, रूम नहीं था, वहाँ जाके इस ताले को खींचता है। बोलता है अरे बाबा, मेरे बाबूजी को किसने बंद कर दिया इसमें, मेरे बाबूजी को किसने, निकालो। मतलब ये रोने लगा उस दिन। इतना पापा ने आके बताया ना, उस दिन ये रोने लगा कि बाबा मेरे बाबूजी को निकालो, किसने बंद कर दिया इसमें, किसने बंद कर दिया। अब वो पापा बड़े परेशान, फिर घर लेके आ गए उसको। तो बोले, घर आके बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ये आज एक वहाँ पे ऑफिस था ना, वहाँ पे लॉक डला हुआ था, तो इसने ये वहाँ रोने लगा और बोला कि मेरे बाबूजी को किसने बंद कर दिया, मेरे बाबूजी को। तब इसने बताया, तब हमने अंदाज़ा लगाया था कि शायद इसके जो बाबूजी हैं वो रेलवे वगैरह में होंगे। और इसने नाम भी बताया था, हमें नाम भी बताया था। तो वो क्या था, तो हमने फिर मतलब पता भी लगवाया कुछ थोड़ा सा, पर ये नहीं कह सकते झूठ या सच, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हमने कुछ पता भी लगवाया था। तो इसने ये बताया था कि मतलब हमारा जो घर था वो मथुरा में था, और है नहीं, वाइट कलर का बताया था, अब तुम भूल गए हो। तो जो घर था हमारा वो मथुरा में था, और बाबूजी मथुरा, और मतलब वो यहाँ से हमारे बाबूजी मथुरा से लखनऊ जाया करते थे, मथुरा से लखनऊ। तो हो सकता है लखनऊ में उनकी जॉब हो, मथुरा लखनऊ इसका दोनों जगह कनेक्शन था, आना जाना था, उस तरह से इसने बताया था। ट्रेन से जाते थे, ट्रेन से आते थे लखनऊ। और चाची की 2 बेटियां थी। और सबसे बड़ी बात इसने ये बताई थी ना, उस बात को सुन के हमें बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, हम बहुत मतलब दुखी हो गए थे। फिर तो इसने बताया था
तुम जाओ बाहर खेलो, जाओ ऊपर खेलो भैया के पास, चले जाओ ऊपर खेलेना है ना, क्या बाद में मैं कर दूँगी, जाओ चलो। मैं नहीं बताना चाहती इसके सामने। तो उस दिन मुझे हम सबको बहुत दुख हुआ था, बहुत। एक बार तो इन्होंने विचार भी बनाया कि चलो करते हैं पता, देखते हैं। तो इसने बोला था कि मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मुझे चाची मुझे बहुत प्यार करती थी। चाची के कोई बेटा नहीं था और मेरी चाची की 2 बेटियां थी। चाची के पास ही मैं सोता था। मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए थे, इसने ये चीज़ बताई। और अपने पापा का नाम भी इसने बताया, अपना नाम इसने कभी नहीं बताया और मुझे याद भी नहीं, क्योंकि इस बात को कई साल हो गए, तो इतना मुझे याद भी नहीं। इसने कुछ बताया होगा तो नाम। तो उसके बाद इसने बोला कि मेरी चाची मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी चाची की 2 बेटियां थी, चाची मुझे अपने पास सुलाती थी। और मेरे बाबूजी के रूम में कूलर लग रहा था, मेरे रूम में एसी लग रहा था, मेरे और चाची के रूम में, और मेरे बाबूजी के रूम में कूलर लग रहा था। इसने इतना कुछ बताया, बहुत कुछ बताया था। फिर चाची की 2 बेटियां थी, उनसे मेरी बहुत लड़ाई होती थी, बहुत लड़ाई होती थी। फिर मैंने इसे एक दिन पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, मतलब तेरे साथ क्या हुआ था? तब इसने बताया कि मैं अपनी मतलब मेरी जो ब्लैक कलर की गाड़ी थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, ब्लैक कलर की, इसके पास पल्सर थी। और इसके मतलब घर पे बड़ी सी बहुत बड़ी गाड़ी, एक दिन इसने गाड़ी भी देखी कहीं किसी की, तो बोला मम्मा ऐसी वाली गाड़ी थी मेरे घर पे, वाइट कलर की। तो बोले मैं बाइक से जा रहा था, मेरे पीछे बैग था और मेरे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। इसने ये चीज़ बताई। और दूसरी बात इसने ये बताई कि इतना छोटा बच्चा, मुझे यहाँ इसकी बात में लगा, इतना छोटा बच्चा जब किस चीज़ के बारे में जानता नहीं है, ऑक्सीजन के बारे में, इसने वो बात मुझे बताई कि मेरे यहाँ पे वो लग रही थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नाम नहीं लिया इसने, मेरे यहाँ पे कुछ लग रहा था, मुझे बहुत घुटन हो रही थी। उसने मेरे यहाँ पे कुछ लग रहा था, मुझे बहुत घुटन हो रही थी, इसने ये बोला। तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एक तो ये कि इसके माँ बाप नहीं थे, दूसरा इसके एक्सीडेंट हुआ था, इसके दादाजी का जो कहते हैं ना जान थी। इसने इस तरीके से बताया था, मेरे दादाजी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अपने दादाजी के लिए आप समझ लीजिए कि बाबूजी 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 दिन रात। अब इसने इतना, एक दिन तो इतना रोया, इतना रोया, इसने सुबह से लेकर दोपहर तक रोना स्टार्ट कर दिया। मुझे बात करनी है, मुझे बाबूजी से बात करनी है, मुझे बाबूजी से बात करनी है, अब बताओ हम कहाँ से बात कराएं। इतना ये रोया कि मैं तो बहुत दुखी हो गई थी। मैंने कहा मैं भाई क्या करो, कुछ तो करो। एक है मुझे मेरे बाबूजी से बात करनी। अब फिर हमने क्या किया, हमने दीदी को फ़ोन किया, ननद को, उनसे कहा कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, राघव ऐसे कर रहा है। तो फिर उन्होंने अपने ससुर से बात करवाई, बोले आप ऐसे बोल देना कि मैं बाबूजी बोल रहा हूँ। फिर हमने उनसे बात करवाई और सच्ची बताऊँ ये कितना खुश हुआ था, कितना खुश हुआ था, उछलने लगा। बोले और सबसे कहता फिर देख लो मैंने कहा था ना मेरे बाबूजी हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कहा था ना मेरे बाबूजी हैं। इस तरीके से इसने कहा कि हम लोग सबको बताता फिर, ये देख लो अम्मा मैंने कहा था ना मेरे बाबूजी हैं, मेरे बाबूजी हैं, देखो बाबूजी का फ़ोन आया, देखो बाबूजी का फ़ोन आया, देखो बाबूजी का फ़ोन आया। और मुझे नंबर याद नहीं है, नंबर मेरे फ़ोन में था। इस तरीके से ये बोलता था। सुनने में लग रहा है बहुत अजीब, लेकिन उस टाइम हमसे बीता था, हमें पता है हमें कैसा लगता था। इसका बहुत दुख होता था, बहुत ज़्यादा दुख होता था हमें कि क्या करें। एक तो ये लगता था सुन के कि किसी का लाडला इसके माँ बाप नहीं है और खुद भी जान से चला गया, अपने दादा का प्यारा था। और किस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता था इसकी बातें सुन करके, बहुत दुख होता था। अभी तो ये भूल चुका है बिल्कुल, लेकिन हमें डर भी लगता था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं कब तक ऐसी बातें करेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये भूलने लगा, खुद ही अपने आप। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे ये भूलता गया था। अभी बिल्कुल कुछ याद नहीं है। मैंने अभी इससे पूछा था कुछ दिन पहले, अभी मुझे ये बात याद आ गई कि आज पुनर्जन्म की सावधान इंडिया पे आ रही थी स्टोरी, मैं देखती हूँ सावधान इंडिया, उस पर आ रही थी, तब मुझे इसकी याद आई। मैंने कहा राघव भी ऐसे हमारा किया करता था। और हमने थोड़ी सी की भी थी पता भी करने की, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड एक उसका भाई रेलवे में ही था, लखनऊ ही में ही था वो, मथुरा में, यानी मथुरा में है मेरा मायका तो वहीं था वो, वहाँ से अप डाउन करता था वो लखनऊ, अप डाउन नहीं शायद वीक में आता जाता था। तो उससे भी हमने पूछा था, तो उसने कहा था
उसने बताया था कि जीत थी। जो नाम इसने बताया था इसमें बाबूजी का, तो वो नाम के शख्स हमने एक अंदाजे से लगाया था कि हो सकता है इसने इस तरीके से रेलवे में हो वो, और मथुरा लखनऊ रेलवे की ट्रेन है सीधा, तो उस तरीके से हमने अंदाज लगाया था। तो वो बात सही निकली थी कि हाँ जी, ये इस नाम के शख्स जॉब किया करते थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो वो थे रेलवे में, कोई अधिकारी थे, अच्छे पोस्ट पे थे, और मथुरा के थे, लखनऊ में उनकी जॉब थी। तो यहाँ पता चला था हम लोगों को, लेकिन फिर ये धीरे धीरे भूल गया था, अपने आप ही भूल गया था। तो ये स्टोरी थी। ये स्टोरी क्या है, ये सच बात है। अब जैसे मैं साउथ इंडिया पर देखती हूँ तो वो लोग भी कहते हैं कि ये मानना संभव है, लेकिन ये हुआ है। तो मेरे साथ, मेरे घर में हुआ है ये, मेरे बच्चे के साथ में, इसके साथ में हुआ है ये। तो देखो, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, क्या ये आप मानते हो या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस बात को कि आप लोग पुनर्जन्म को मानते हो। मेरे साथ मुझे पता है, मेरे बेटे का हुआ है, मेरे बेटे के साथ में ये सब हुआ है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया इस बात को आपके साथ, लोगों के साथ में बताया। आपके साथ हुआ है? क्यों, मेरे साथ तो तेरे लिए नहीं हुआ। तो चलिए आज बताओ ना बाबूजी। शांत रहो। तो चलिए आज इस वीडियो को एंड करती हूँ, और इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, क्योंकि इसके साथ में फिर आपको बात ज़्यादा नहीं कर पाती रेसिपी। 7 बज गए, हाँ 7 बज गए। अभी करती हूँ खाने पीने की तैयारी, मिलती हूँ आपसे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग इस बात को मानते हो या नहीं मानते। मेरे साथ तो हुआ है, मेरे साथ बीता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। और तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।